राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन विलियन। ये पानी है, इस पानी में आपने नमक डाल दिया, नमक का विलयन बन गया। पानी में नमक डालने से नमक का विलयन बन गया। ठीक है, अब इसमें ज्यादा मात्रा में कौन है? ज्यादा मात्रा में पानी है। कम मात्रा में कौन है? कम मात्रा में नमक है। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे आप विलायक बोलते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसे आप विलेय बोलते हैं। दोनों को मिला दो, विलेय को और विलायक को, दोनों को मिला दो, दोनों के मिलाने से विलयन बनता है भाई। तो ये हो गया आपके पास कि विलयन क्या होता है, कैसे बनता है। तो विलेय और विलायक दोनों को मिलाने से विलयन बनता है भाई। तो यहां विलेय आपके पास हो गया नमक और विलायक हो गया आपके पास पानी, और विलयन बन गया आपके पास क्या? नमक का विलयन। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास कि विलयन होता क्या है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो विलयन है, ये विलयन क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी बात करें। देखो, पहली बात, आपने दो पदार्थ मिलाए, उन दो पदार्थों को मिलाने से जो मिश्रण बनता है, विलयन बनता है, उसे द्विअंगी विलयन बोला जाएगा। अगर आपने तीन पदार्थों को मिक्स किया है और फिर विलयन बनाया है, आप उसे त्रिअंगी विलयन बोलोगे। तो ऐसे आगे चलते जाओ आप। ठीक है भाई, दो पदार्थ मिलाए द्विअंगी हो गया, तीन पदार्थ को मिक्स किया त्रिअंगी विलयन हो गया। जैसे मान लीजिए आपने कॉपर मिला दिया, जिंक मिला दिया, टिन मिला दिया, क्या बन गया? ये त्रिअंगी विलयन बन गया। आपने सिर्फ दो ही मिलाए, कॉपर मिलाया, जिंक मिला दिया, कॉपर मिला दिया, टिन मिला दिया, दो ही पदार्थ मिलाए द्विअंगी, तीन पदार्थ मिलाए त्रिअंगी। ठीक है, तो द्विअंगी हो गया, त्रिअंगी हो गया। एक होता है संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है भाई? संतृप्त विलयन का मतलब होता है जिसमें और अधिक नहीं घोला जा सकता, और अधिक नहीं घोला जा सकता है। पानी में आपने नमक घोल दिया, जितना घुलना था वो घुल गया, उससे ज्यादा आप नहीं घोल सकते, तो आप उसको बोलोगे संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन और घोड़ा जा सकता है। तो दो विलयन हो गए आपके पास।
और नहीं घोल सकते और घोल सकते हैं। नमक जो आप डालोगे पानी में, वो नमक कितना डाला जा सकता है, कितना नहीं डाला जा सकता, ये बाद में आप और डाल सकते हो या नहीं, और डाल सकते हो असंतृप्त, और नहीं डाल सकते संतृप्त। ठीक है, तो दो प्रकार के विलीन आपके पास हो गए। और एक होता है भाई अति संतृप्त। अति संतृप्त का मतलब होता है इसमें विलेय ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। विलेय बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है इसमें। विलेय जो आप डालोगे बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया, इतना ज्यादा मात्रा में डाल दिया कि वो विलेय नीचे बैठेगा। नीचे बैठेगा मतलब अवक्षेपण होगा। विलेय नीचे बैठ जाएगा, क्या हो गया, अवक्षेपण हो गया। तो आपके पास ये द्विअंगी दो पदार्थ मिलाओ, त्रिअंगी तीन पदार्थ मिलाओ, संतृप्त और नहीं घोल सकते, असंतृप्त और घोल सकते हैं, अति संतृप्त बहुत ज़्यादा घोल दिया, नीचे बैठेगा। ठीक है, ये हो गए। और बात करते हैं कि और क्या क्या होते हैं विलीनों के प्रकार। फर्स्ट है द्रव विलयन। देखो आपको चेक क्या करना है, विलायक कौन सा है, विलेय कौन सा है, और उसके उदाहरण कौन से हैं। ठीक है, विलायक द्रव विलयन में विलायक द्रव ही होगा। जैसे मैंने उदाहरण में ले लें, पर तो पानी ले लें, पानी प्लस पानी प्लस पानी प्लस। ठीक है, तो विलायक ज्यादा मात्रा में आपने पानी ले लिया। विलेय ठोस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, इसका मतलब आप इसमें नमक घोल दें। द्रव भी हो सकता है, यानी पानी में आप अल्कोहल घोल दें। गैस भी हो सकती है, यानी पानी में आप CO2 घोल दें, सोडा वाटर हो जाएगा। तो द्रव विलयन तीन प्रकार के हो गए। एक वो जिनमें विलायक द्रव हो, विलेय ठोस हो। दूसरा, तीन हो गए, विलायक द्रव विलेय ठोस, ये एग्जांपल। विलायक द्रव विलेय द्रव, ये एग्जांपल। विलायक द्रव विलेय गैस, ये एग्जांपल। द्रव विलयन हो गए। द्रव विलयन के बाद दूसरी कैटेगरी ले लें भाई अपन, दूसरी कैटेगरी अपन ले लेते हैं यहां क्या, ठोस विलयन की। विलायक क्या होगा इसमें, ठोस ठोस ठोस। विलेय क्या होगा बताओ, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ठोस में ठोस जितनी भी मिश्र धातु बना दी अपन ने, मान लो जैसे कॉपर प्लस टिन बना दिया आपने, कांसा, ठोस विलयनों के एग्जाम्पल हो गए। ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, ठोस में द्रव आपके पास जिंक अमलगम है, सोडियम अमलगम है, ये ठोस है, ये मर्क्यूरी लिक्विड है, ये ठोस है, ये लिक्विड है। ठोस में गैस निकल
पीडी पीटी पर अधिशोषित H2 गैस इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है भाई, तो ठोस में ठोस मिश्र धातु, ठोस में द्रव जिंक अमलगम हो गया, सोडियम अमलगम हो गया, ठोस में गैस निकिल पीडी पीटी पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकिल पीडी पीटी पर आकर के बैठ जाती, जिसे आप कहेंगे उसका अधिशोषण। ठोस विलयन हो गया। तीसरा आ जाओ भाई, गैसीय विलयन। विलायक क्या होगा बताएं? गैस। विलय क्या होगा? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैस है, उसमें ठोस धुआं। धुएं में होता क्या है भाई? कार्बन के कण होंगे प्लस वायु होगी, तो कार्बन के कण तो क्या हो गए बोलो? ठोस। वायु क्या हो गई? गैस। और वायु आपको पता है यहाँ ज़्यादा मात्रा में है, गैस में ठोस हो गया, धुआं इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, गैस में द्रव, यह आपके पास हो गई कोहरा, बादल, ये चीज़। कोहरा हो गया, बादल हो गया। कोहरा ले लो, बादल ले लो, उसमें होंगी क्या भाई? जैसे मान लो अब मैं इसको हटाऊं यहां और मैं कोहरे को लेना चाहूं, तो होंगे क्या भाई? पानी की बूंद होती हैं किस में? हवा में। तो हवा आपके पास क्या हो गई? गैस। पानी की बूंद क्या हो गई आपके पास? द्रव। कोहरा बन गया। गैस में गैस, O2 प्लस N2 का मिश्रण ले लो, मतलब गैसों का मिश्रण। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके पास 3 प्रकार के विलयन। ठोस विलयन पहला, द्रव विलयन दूसरा, गैसीय विलयन तीसरा। और ये पता किसके आधार पे है? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हो गए। ठोस विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया, गैसीय विलयन हो गया, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, ठोस विलयन में विलायक ठोस होगा, द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा, गैसीय विलयन में विलायक गैस होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपन से दे दिया कि कोहरा क्या है, तो अपन क्या कहेंगे बताओ? गैस में द्रव। आपसे कहा धुआं क्या है, बताओ? गैस में ठोस, कार्बन के कण,
गैस में ठोस। आपसे कहा झाग क्या है, बताओ झाग क्या है। पानी में हवा की बूंदें चल जाए, ठीक है, तो अपन कहेंगे कि द्रव में गैस। इन दोनों को उल्टा देखें आप। कोहरा क्या है, गैस में द्रव। झाग क्या है, द्रव में गैस। धुआं क्या है, गैस में ठोस। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपको पूछ ले किसी में भी कि भाई बताओ इसमें क्या है, तो आपको इस प्रकार से जवाब देना पड़ेगा कि भाई गैस में द्रव है, द्रव में गैस है, ठोस में द्रव है, क्या चीजें ऐसे हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन अब कल इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन चैप्टर को ही, और इसके और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।